Assalamu alaikum viewers, I am m.sc. I study in University of Chakwal Zoology Department 8th semester. So I will present the topic basic principles of fish culture. I will tell you about what is fish culture, its types, its common techniques and its principles and its status in Pakistan. फ़िश कल्चर को हम एक्वाकल्चर भी बोलते हैं और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और फिशेस को ग्रो और रेस करवाया जाता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में सच एज पॉन्ड्स, टैंक्स और ओशन इनक्लोजर्स में फॉर कमर्शियल, रिक्रिएशनल और कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए। फ़िश कल्चर की भी इंपॉर्टेंस बहुत है। ये हमें एक सस्टेनेबल सोर्स प्रोवाइड करता है फूड का, जॉब्स का और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स का। देन है एवोल्यूशन ऑफ फिश कल्चर कि फ़िश कल्चर और फिश फार्मिंग किस तरह इवॉल्व हुई। सबसे पहले चाइना और इजिप्ट में फ़िश फार्मिंग स्टार्ट हुई 3500 BC के अंदर। वहाँ पे फ़िशेस को पॉन्ड्स में कल्चर करवाया जाता था फूड के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। दैन उसके बाद मोनेस्ट्रीज एंड फ्यूडलिज्म इन यूरोप में मोनेस्ट्रीज जिन्हें हम चर्चेस बोलते हैं या खानकाएँ बोलते हैं, वहाँ पे मोंक्स यूज़ करते थे पॉन्ड्स को फिशेस को कल्टीवेट करने के लिए फॉर फूड के लिए, और स्पेशली ये प्रैक्टिस करते थे रिलीजियस फास्टिंग पीरियड्स के अंदर। और फ्यूडलिज्म हम जैसे उर्दू में जागीरदाना निज़ाम बोलते हैं, वहाँ भी फिश पॉन्ड्स को डेवलप किया गया टू स्टॉक प्राइवेट स्टेट्स। दैन उसके बाद 19th and 20th सेंचुरी में फ़िश कल्चर थोड़ी सी एडवांस हो गई ड्यू टू सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से, इम्प्रूव हैचरी टेक्निक्स की वजह से और डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल फीड्स की वजह से। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिश कल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर दो टाइप्स हैं फिश कल्चर की, मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर में ओनली वन फिश स्पीशी को फार्म किया जाता है कल्चर सिस्टम में। इसमें हमारे पास एग्जांपल है ट्राउट, टिलेपिया और कैट फिशेस की। और पॉलीकल्चर में टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज को फार्म किया जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर कार्प की, ग्रास कार्प की और बिग हेड कार्प की। और पॉलीकल्चर हमें हाई यील्ड देता है देन द मोनोकल्चर। फिश कल्चर में हम 4 कॉमन कल्चर टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज पॉन्ड कल्चर, केज कल्चर, हैचरी प्रोडक्शन और इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। पॉन्ड कल्चर में क्या होता है कि फिशेस को नेचुरल पॉन्ड्स में या कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स में रेस करवाया जाता है और उन पॉन्ड्स की सफाई का भरपूर ख्याल रखा जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए और वाटर क्वालिटी को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। केज कल्चर में क्या होता है कि केजेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद स्ट्रॉन्ग मैश नेटिंग दैट इज सपोर्टेड बाय फ्लोटिंग फ्रेम, जो कि वुड की, प्लास्टिक या मेटल की बनी होती है। और इन केजेस को बॉटम ऑफ वाटर में सिक्योर किया जाता है बाय यूजिंग रॉप्स, वेट्स एंड बायोस टू prevent drifting. In this slide you can see pond culture and cage culture. और जो हमारे पास टेक्निक है वो हैचरी प्रोडक्शन के। हैचरीज में हैचरीज क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट्स है फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग फिश फ्रॉम एग्स टू फिंगरलिंग्स फॉर स्टॉकिंग पॉन्ड्स एंड केजेस। फोर्थ है हमारे पास इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में हम फिश कल्चर को एक्वाकल्चर या लाइफ स्टॉक रेजिंग के साथ कंबाइन कर देते हैं ताकि रिसोर्सेज का कम यूज़ हो और वेस्ट भी कम प्रोड्यूस हो। Now I move towards the main topic, that is the basic principles of fish culture. हमारे पास वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स के अंदर वाटर क्वालिटी को प्रॉपरली मेंटेन रखा जाता है टू सपोर्ट द हेल्थ, ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ कल्चर्ड फिश स्पीशीज। कुछ पैरामीटर्स जिनको वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में कंसिडर किया जाता है वो हैं टेम्परेचर, टर्बिडिटी एंड क्लैरिटी, अमोनिया एंड नाइट्रेट लेवल्स, पीएच लेवल एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हम 3 वेज यूज़ करते हैं। सबसे पहले है वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग में जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने पैरामीटर्स देखे थे उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है और पैथोजन डिटेक्शन की जाती है। सेकंड जो है हमारे पास वो है वाटर एक्सचेंज। वाटर एक्सचेंज हम रिमूवल ऑफ वेस्ट्स के लिए और रिन्यूवल ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है फिश के लिए। सो इट इज़ क्रूशियल टू मैनेज इट थ्रू रेगुलर वाटर चेंजेस। थर्ड जो हमारे पास ये है वो हमारे पास फिल्ट्रेशन और एरेशन। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स की वजह से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में से, इसलिए हम फिल्ट्रेशन और एरेशन करते हैं टू प्रमोट गैस एक्सचेंज एंड टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी।
फिश कल्चर का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है स्पीशीज सिलेक्शन एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल प्रिंसिपल बिकॉज चूजिंग द राइट फिश स्पीशीज टू कल्चर इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ अ फिश फार्मिंग ऑपरेशन। और स्पीशीज सिलेक्शन में हमें जिन फैक्टर्स को कंसिडर रखना चाहिए वो है उस स्पीशी की ग्रोथ रेट, उसकी फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी, उसकी डिजीज रेजिस्टेंस और उसकी मार्केट डिमांड। वो वाली स्पीशीज जो कि वेल सूटेड होती हैं लोकल क्लाइमेट से, वाटर कंडीशन से और अवेलेबल रिसोर्सेज से, वो फार्म्स प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को भी। थर्ड प्रिंसिपल इज फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट बहुत एसेंशियल होती है फिश की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग फिश फार्मिंग ऑपरेशन फार्मर्स को केयरफुली फार्मुलेट करना चाहिए फिश की फीड को टू मीट द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बाय कंसिडरिंग द फैक्टर्स सच एज लाइफ स्टेज, एक्टिविटी लेवल एंड environmental conditions. By using plant-based and animal-based sources in fish feed, we can optimize feed conversion ratios and minimize waste. Is stocking density and space management. What is stocking density? Stocking density in fish culture refers to the number or weight of a fish relative to the volume or area of a water. स्टॉकिंग डेंसिटी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है फिश की हेल्थ को, ग्रोथ को और ओवर यील्ड को। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाए तो स्ट्रेस, डिजीज और मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है और अगर अंडर पॉपुलेशन हो तो इनसेफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है। स्पेस मैनेजमेंट क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग हमें फिश पॉपुलेशंस को अरेंज करना चाहिए बिकॉज इट कैन ऑप्टिमाइज स्पेस यूजेज एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। Fifth principle is disease prevention and management. Disease prevention is the cornerstone of a successful fish culture. Here are four key strategies to prevent and manage fish diseases. First is biosecurity measures, which are used to minimize pathogen introduction. Second is environmental optimization, in which environmental optimal conditions are maintained. Third is proactive treatment strategies, in which fishes are provided with balanced and nutritious diet to strengthen their immune system. Fourth is monitoring and early detection, in which fishes are regularly inspected for the signs of diseases and conduct diagnostic tests when needed. Principle is environmental sustainability. Environmental sustainability means to create and maintain conditions under which humans and nature can exist in productive harmony. Three challenges are given here. First is waste management. Waste management strategies such as water treatment, sludge disposal and न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को यूज़ करते हुए हम फिश फार्मिंग ऑपरेशंस के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। सेकेंड है इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। एक्वाकल्चर सिस्टम को हम एग्रीकल्चर या नेचुरल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके हम रिसोर्स एफिशिएंसी को इन्हेंस कर सकते हैं और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हुए सच एज सोलर और विंड पावर वी कैन आल्सो रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड एनर्जी कंजप्शन ऑफ फिश फार्मिंग ऑपरेशंस। सेवन्थ हमारे पास प्रिंसिपल है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फर्स्ट है लैंड ओनरशिप एंड रेगुलेशंस कि एक्वाकल्चर के लिए जो आप लैंड यूज़ कर रहे हैं यू शुड हैव द लीगल राइट टू यूज़ दैट लैंड। और एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस और रिसर्च जो आप परफॉर्म कर रहे हैं दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद लोकल रेगुलेशंस। सेकंड है मार्केट प्रॉक्सिमिटी कि अगर आपका फार्म मार्केट के करीब है तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है और कंज्यूमर्स के लिए भी फ्रेश फिश अवेलेबल होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज की स्किल फिश फार्म मैनेजमेंट के लिए स्किल्ड लेबर का, इक्विपमेंट का और एसेंशियल सप्लाईज लाइक फीड और फिंगर लिंक्स का असेस ज़रूरी है। लास्ट और एट्थ प्रिंसिपल है साइट करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले टोपोग्राफी एंड सॉइल टाइप कि एक्वाकल्चर के लिए सैंडी और रॉकी एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए, फ्लैट साइट को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे ड्रेनेज इजीली हो, लॉम सॉइल्स को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वो वाटर को इफेक्टिवली होल्ड कर सकती है। सेकंड है फ्लड रिस्क कि एक्वाकल्चर का एरिया फ्लड प्लेन से अबव होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी रेन वो बचा रहे। थर्ड है हमारे पास एसेसिबिलिटी कि वो साइट इजीली एसेसिबल होनी चाहिए बाय रोड क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टिंग इजीली होगी फिश की, फीड की, इक्विपमेंट की और सप्लाईज की। इन पाकिस्तान फिश कल्चर इज डोमिनेटेड बाय मोनोकल्चर ऑफ फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज पर्टिकुलर कार्प। इसका मेन फोकस कहाँ है? पंजाब में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में। स्पीशीज़ जो की जाती हैं वो है कॉमन कार्प, ग्रास कार्प,
सिल्वर कार्प और अदर कार्प स्पीशीज। इसके लिए हम अर्थन पोट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉमन मेथड है फॉर फिश फार्मिंग का, और जो स्केल होता है ऑपरेशन का वो 6 to 9 हेक्टेयर्स होता है। Thank you for watching and listening.